नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक हमारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुधीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं क्लासरूम 247। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हों तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और हमारे जो नए वीडियो, खासकर बैक 3 स्पेशल जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, बहुत सरल तरीके से, बहुत सटीक तरीके से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ। अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, जैसे अधिगम विकार भी कह सकते हैं या अधिगम अक्षमताएं कह सकते हैं। ऐसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोगों के गलत भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। मैं इस टॉपिक को आज बहुत ही सरल, सटीक और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में बना रहा हूँ। आप इसको लास्ट तक देखें, बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और इस पर आप डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, प्रमुख अधिगम अक्षमताएं, बेसिक क्षमताएं जो हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे इन्हें अधिगम विकार के नाम से जाना जाता है। वो क्षमताएं, जैसे हम सबसे पहले एक डिस्कस करें कि सबसे पहले जो डिस्कस करूं मैं कि गणित संबंधी, गणित की गणनाओं संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और ऐसी गणितीय विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। यानी कि गणित के कैलकुलेशन में जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो इसे सीखने का आसान तरीका यह है, कैलकुलेशन शब्द इसमें आ रहा है, कैलकुलेशन शब्द इसमें आ रहा है, तो आप याद रख लेना डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया एक गणित संबंधी विकार है। जब भी पूछा जाए गणितीय गणनाओं संबंधी विकार को क्या कहते हैं या गणितीय अवधान संबंधी समस्या को क्या कहते हैं, तो वहां पर लगा देना आप डिसकैलकुलिया। यानी कि इस शब्द को आपको याद रखना है, कैलकुलेशन से कैलकुलिया बना है और कैलकुलेशन से आप गणितीय याद रख लेंगे। दूसरी मैं बात करता हूं, इधर आता हूं, दूसरी क्षमताओं की बात करता हूं, मौखिक। यानी कि मौखिक रूप से बोलने में जो आपकी दिक्कत आती है, मौखिक रूप से जब आप वार्तालाप करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसी क्षमताएं जो मौखिक रूप से आपको समझने में, बोलने में दिक्कत आती है, पढ़ने में दिक्कत आती है। पठन संबंधी अलग है, पढ़ने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत अलग है। लेकिन मौखिक रूप से आप बोलते समय जब भी आपको कोई शब्दों में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो हम कई लोगों को आपने देखा होगा कि कोई वर्ड विशेष वो नहीं बोल पाते हैं, वर्ड विशेष बोलने की कोशिश करते हैं पर नहीं बोल पाते हैं, ठीक से नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसी समस्याओं को आप कहेंगे मौखिक संबंध, मौखिक विकार बोलेंगे। मौखिक विकार यानी कि आप इस शब्द को याद रखना, जया। ये जो जया शब्द लगा है ये केवल 2 जगह मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा आपको, ठीक है, 2 जगह, मतलब कि यहीं पे मिलेगा आपको। जया को मौखिक विकार है, ऐसे याद रख सकते हो। अफिज्या और डिस्फिज्या आप याद रख लोगे। जया जो एक लड़की है इसको मौखिक विकार है। तो मौखिक विकार जिसे बोलेंगे, यानी कि बोलने में जो संबंधी विकार होते हैं वो उसको बोलेंगे अफिज्या या डिस्फिज्या। यानी कि आगे बढ़ते हैं हम। पठन संबंधी विकार, पठन संबंधी विकार क्या है? पढ़ने में, यानी कि पठन का मतलब हो गया पढ़ने में। जो हमें पढ़ने में, जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं, किसी पेज को पढ़ते हैं, किसी लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ नहीं पाते हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पढ़ने में, तो उसको बोलेंगे एलेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो सिया शब्द जो याद रखना, इस सिया शब्द को, यहाँ भी सिया मिल जाएगा लेकिन यहाँ याद रखना लेक्सिया शब्द याद रखना है, लेक्सिया। लेक्सिया एक लड़की है जिसे पढ़ने की बीमार, पढ़ने संबंधी विकार है, तो लेक्सिया शब्द याद रख लेंगे। यानी एलेक्सिया और डिसलेक्सिया 2 आप शब्द याद रख लेंगे। लेक्सिया शब्द याद रखना है और लेक्सिया में हमने पठन या पढ़ने संबंधी विकार आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और भी विकार हैं, लिखने संबंधी विकार हैं, तो उसको ग्राफ शब्द याद रख लेना, ग्राफ। ग्राफ शब्द याद रख लेना, तो ग्राफिया, ग्राफिया, अग्राफिया और डिसग्राफिया ये लिखने संबंधी विकार हैं। इसके बाद प्रेक्सिया, यहाँ पर आपने लेक्सिया शब्द याद रखा था, वो पढ़ने संबंधी है, और प्रेक्सिया शब्द जो याद रखने में वो आपका कैसा है? लिखने संबंधी है। प्रेक्सिया शब्द लिखने संबंधी है, मतलब ला से लिखने संबंधी होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो आपको पा से पठन होना चाहिए लेकिन नहीं है। पा से क्या याद रखना है? उल्टा याद रखना है, आप उल्टा याद रखना। प्रेक्सिया मतलब प्रेक्सिया को जो है वो लिखने की बीमारी है, लिखने संबंधी विकार है, और लेक्सिया को जो है वो पठन संबंधी विकार है, और जया को जो है वो मौखिक संबंधी विकार है। कैलकुलेशन से आपको दिक्कत होती है तो गणितीय विकार है। तो अग्राफिया, डिसग्राफिया, अप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया जो लिखने संबंधी विकार है, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया ये पठन संबंधी विकार है। मौखिक विकार में आप जया याद रखना, अफिज्या और डिस्फिज्या जो है मौखिक विकार है। और भी समस्याएं, और भी बहुत सारे विकार हैं, उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। एक है अवधान संबंधी समस्या, ध्यान से देखना, अटेंशन बोलते हैं इसे, अटेंशन। तो अवधान संबंधी समस्या को बोलेंगे हम क्या? ADHD। ADHD यानी कि इसको सीखने की ट्रिक, आप आसान तरीके से सीखने की ट्रिक बता दूं। आजकल जो वर्जन आ रहे हैं वो HD में है, यानी कि जो भी आपकी क्वालिटी है वो HD में चाहिए। अगर HD में नहीं है तो आपको अवधान है, अटेंशन नहीं कर पा रहे हैं। तो अवधान संबंधी समस्या को क्या बोलेंगे? ADHD बोलेंगे। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपको अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी
डिसऑर्डर बोलेंगे। ADHD का फुल फॉर्म फिर से याद रख लेना आप दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा अटेंशन, ए से हो जाएगा अटेंशन, डी से हो जाएगा डिफिकल्ट, और एच से हो जाएगा हाइपर एक्टिविटी, और डी से हो जाएगा डिसऑर्डर। तो अटेंशन संबंधी यानी AHD को आप याद रखना अवधान में, जब तक आपको AHD का मटेरियल नहीं मिलेगा आपको, आप अटेंशन नहीं कर पा रहे हैं, तो अवधान संबंधी जो समस्या है वो है ADHD। तो आप इसको आप क्लियर कर लिया होगा। अब दूसरी जो समस्या है उसकी भी बात कर लेता हूं, भाषा संबंधी विकृति, यानी भाषा को आप बोल नहीं पा रहे हैं। भाषा संबंधी विकृति का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि विचार व्यक्त नहीं कर पाना, यहां पर आप बोल सकते हैं विचार व्यक्त न कर पाना। अफेसिया यानी कि ये जो बीमारी है वो विचार व्यक्त कर पाने से है, विचार, आप कोई भी विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको हम बोल सकते हैं भाषा संप्रेषण नहीं कर पा रहे हैं, संप्रेषण नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरा शब्द लिख देता हूं यहां पर, संप्रेषण। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संप्रेषण संबंधी अवधान, जब भी आप संप्रेषण ठीक से नहीं कर पाते हैं, विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं, भाषा नहीं बोल पाते हैं, तो वहां पर बोलते हैं अफसेसिया, यानी कि आप फंस गए। ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना। अब अफेसिया, अब फसेसिया, सिया जो फंस चुकी है, यानी भाषाघात भी इसको बोल सकते हैं, भाषाघात। लेकिन याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आपको रखना है कि फसेसिया, अफेसिया, अफेसिया याद रखना, यानी कि भाषा संबंधी विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे, संप्रेषण संबंधी अवधान जो है उसको बोलते हैं अफेसिया या भाषाघात। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तीसरे नंबर की पॉइंट की चर्चा करते हैं, जन्म से ना होकर किसी चोट के कारण मानसिक विकृति। जन्म से नहीं थी ये, किसी चोट के कारण हुई है, इसे बोलेंगे डिस्फेजिया। डिस्फेजिया वो फेज जो हम जन्म से नहीं कर पा रहे थे, वो फेज जो हमें चोट लगने के कारण हुआ है, तो फेजिया याद रखना। डिस्फेजिया वो है जो जन्म से ना होकर किसी चोट के कारण मानसिक विकृति हो जाती है, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। यानी फेज से फेजिया याद रखना, यानी कि फेजिया शब्द जो आएगा वो मानसिक विकृति की आएगा, जो जन्म से नहीं था, जो आप जन्म से फेज नहीं कर रहे थे, बाद में फेज करना पड़ा, तो आप फेज को फेज याद रख लेना, सो से याद आ जाएगा डिस्फेजिया। अब नेक्स्ट अवधान की बात करते हैं, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, यानी प्रोजेरिया के शिकार हो गए। आप अपने दोस्तों से बोला, कई दोस्त ऐसे होंगे कि जो कम आयु के हैं लेकिन वृद्धावस्था जैसे लक्षण होंगे, तो वृद्धावस्था के लक्षण यानी कि उन्हें बार बार टिकने की आदत होती है, ज़्यादा टाइम खड़े नहीं रह सकते, और हर बार जो चलने की उनके ढंग होता है वो बूढ़ों जैसा होता है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप प्रोजेरिया के शिकार हो गए हैं, यानी कि आप उसको क्या बोलेंगे कि आप प्रोजेरिया के शिकार हो गए हैं, यानी कि कम आयु में आपको वृद्धावस्था के लक्षण हो गए हैं, यानी कि प्रोजेरिया। स्वयं के बारे में भ्रमित रहना, आप अपने शारीरिक रूप से स्वयं के बारे में भ्रमित रहते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा दिखता हूं, उसको बोलेंगे डिस्मोफिया, यानी कि अपने मुंह को, मुंह मतलब मुंह को, अपने मुंह को बार बार शीशे में देखते रहते हैं और स्वयं के बारे में भ्रमित रहते हैं कि मैं कैसा लगता हूं। तो ऐसे शब्दों को डिस्मोफिया, यानी कि आप ऐसे शब्द जो आप अपने बारे में भ्रमित हैं, हम कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या कमी है हम में, यानी अपने शारीरिक रूप में आप भ्रमित हैं, तो उसको बोलेंगे डिस्मोर्फिया। ठीक है, नेक्स्ट बोलेंगे छठवीं की बात करते हैं, मानसिक तनाव संबंधी, यानी कि जो आपको मानसिक तनाव रहता है उस बीमारी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्थीमिया, यानी मियाँ को तनाव में रहने की बहुत ज़्यादा बीमारी है, यानी कि आप यूँ सकते हैं मियाँ शब्द याद रखना, और मियाँ जो है वो तनाव में रहते हैं, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा डिस्थीमिया। कई लोग मियाँ भी देख रहे होंगे, लेकिन क्षमा चाहता हूँ एक ट्रिक है, आप बुरा मत मानिएगा, आप ये सब लोगों के साथ में लेके चलता हूँ, लेकिन इसको याद रखना है, मानसिक तनाव संबंधी बीमारी किसको है, मियाँ को है, तो डिस्थीमिया आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट मैं चर्चा करता हूं और भी डिस्कस करता हूं, ऊंचाई से डर लगना। ऊंचाई से डर लगना यानी कि एकमात्र ऐसा फोबिया होता है, हमेशा सबको होता है, यानी कि एक्रोफोबिया, एक ही फोबिया है सभी को, जिससे ऊंचाई से डर लगता है, और हमें लगता है कि हर किसी को ये फोबिया होगा जिसको ऊंचाई से डर लगता है। तो बेटा इसको याद रखना है, एक ही फोबिया है हमारे अंदर, सिर्फ एक फोबिया है, ऊंचाई से डर लगता है, तो इसको बोलेंगे एक्रोफोबिया। दूसरी बात 8वें नंबर की डिस्कस करते हैं, 8वीं विकार की बात करते हैं, सामाजिकता का अभाव, यानी कि शर्मीलापन होता है, समाज में जाने से, दोस्तों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बैठने में एक शर्मीला व्यवहार होता है उनका, यानी कि ओट में जाने की कोशिश करते हैं, हमेशा ओट में, ओट को हमारे शब्दावली में ये बोलते हैं छिपना, तो ओटिज में मतलब जिनमें सामाजिकता का अभाव है, समाज में जाने पर शर्मीला व्यवहार हो जाता है, शर्मते हैं, भाई दूर दूर जाके बैठते हैं, ओट में जाके बैठते हैं, तो उसे बोलेंगे ओटिज्म, यानी कि सामाजिकता का अभाव ओटिज्म हो जाएगा। ठीक है, श्रवण संबंधी विकृति को क्या बोलेंगे, श्रवण संबंधी विकार, यहां पर विकास लिख दिया मैंने, सॉरी, इसको मैं हटा के विकार कर दूं, विकार।
श्रवण संबंधी विकार को क्या कहेंगे, ओपीडी बोलते हैं इसको। ओपीडी का मतलब होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि सुनने, जो श्रवण है, सुनने संबंधी विकार है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपीडी। ओपीडी यानी पीडी को, ओपीडी को ऐसे याद रखना, ओपीडी को सुनने की बीमारी है, सुनने संबंधी बीमारी है। ओपीडी जो एक व्यक्ति है, शॉर्ट में आप नाम लिख लेंगे, उसे क्या है, श्रवण संबंधी विकार है। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म है, और आप याद रखना श्रवण संबंधी विकार को ओपीडी बोलते हैं। फिर से मैं 10वें पॉइंट की बात करता हूं, झूठ बोलने की आदत। झूठ बोलने की आदत यानी मिथोमोनिया, हमेशा झूठ अतिशयोक्ति करते हैं किसी बात में, ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी बात की बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति बोलते हैं, झूठ बोलने की इन्हें आदत है। तो झूठ बोलने की आदत जो होती है उसे मिथोमोनिया बोलते हैं, यानी मिथ्या शब्द जो लगा हुआ है ये झूठ बोलने से है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, मिथोमोनिया जो है वो झूठ बोलने की आदत है। तो एक बार आप ट्रिक से सीखेंगे ना तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे, किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़कर सीखेंगे तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। फिर से एक बार मैं सभी पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ, ध्यान से देख लेना। प्रमुख अधिगम अक्षमताओं की बात कर रहे हैं बेटा, इसको ध्यान से रखना, 1 नंबर आपको पक्का देगा, ये 1 नंबर का पक्का प्रश्न है। तो देखो फिर से मैं बता रहा हूं, प्रमुख अधिगम अक्षमताएं, गणितीय कैलकुलेशन याद रखना है कि डिसकैलकुलिया यानी गणितीय अवधान संबंधी समस्या है, गणित में कैलकुलेशन आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मौखिक विकार ज्याको है, एक शब्द याद रख लीजिए, ज्याको क्या है, मौखिक, अफेज्या और डिस्फेज्या, जिसके बाद में ज्या शब्द लगे उसे मौखिक विकार है। फिर से प्रमुख अधिगम अक्षमताओं में फिर से पठन संबंधी ध्यान रखें तो सिया शब्द लगाना है, एलेक्सिया, लेक्सिया शब्द याद रखना है, पढ़ने में लेक्सिया लगाना है और लिखने में प्रेक्सिया लगाना है। ध्यान से सुन लेना, पढ़ने में लेक्सिया लगाना है और लिखने में प्रेक्सिया लगाना है, यानी कि एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, यानी सिया को 2 बीमारी है, लिखने की भी और पढ़ने की है, लेकिन लेक्सिया जो है वो पढ़ने की है और प्रेक्सिया जो है वो लिखने की है, ऐसे याद रख सकते हैं। और ग्राफ से याद रख लोगे, ग्राफिया, ग्राफिया जो लिखते समय ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफिया संबंधी बीमारी हो गई। और आगे बात करें अवधान संबंधी, यानी एचडी में आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो उसका अटेंशन आप पर फुल नहीं हो रहा है, तो अवधान संबंधी समस्या को एडीएचडी बोलेंगे। भाषा संबंधी विकृति जो है वो अफेसिया, या संप्रेषण नहीं कर पा रहे, विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे हो आप, तो अफेसिया यानी आप फंस गए, ऐसे कुछ याद रखना, आप फंस गए हैं, हम भाषाघात बोलते हैं। जन्म से ना होगा किसी चोट के कारण मानसिक विकृति को बोलते हैं डिस्फेजिया, यानी जो फेज कर रहे हैं आप, जन्म से नहीं कर रहे हैं, किसी चोट के कारण कर रहे हैं। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण प्रोजेरिया, यानी कि आपके दोस्त को भी होंगे ऐसे लक्षण, जो टिका रहता है, बार बार बैठने की आदत होती है, ज्यादा टाइम खड़े होने, यानी कि कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई दे, प्रोजेरिया का शिकार है वो, यानी कि उसे एक बीमारी है जिसे बोलेंगे प्रोजेरिया। स्वयं के बारे में भ्रमित रहना, आप लोग भी इसके बारे में भ्रमित होंगे, आप कई बार अपना मुंह शीशे में देखते होंगे, तो मोफिया को याद रखना कि वो मुंह जो हम हमेशा शरीर के बारे में भ्रमित रहते हैं, देखते रहते हैं, उसे बोलते हैं डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया मानसिक तनाव संबंधी समस्या मिया को है, इसलिए डिस्थीमिया, थीमिया याद रखना, थीमिया आप शब्द याद रख सकते हैं। और ये आप 4 और याद रखना, ऊंचाई से डर लगना, एक्रोफोबिया, एक ही फोबिया है जो सभी को है, ऊंचाई से डर लगना। सामाजिकता का अभाव, समाज में जाने पर शर्मीला विभाव, ओटिज्म, ओटिज्म है, इसको मैंने बड़ा माँ कर दिया, इसको छोटा कर दिया, ओटिज्म, इसको बोलेंगे ओटिज्म। श्रवण संबंधी विकार जो है ओपीडी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। श्रवण संबंधी विकार ओपीडी को है, ऐसे याद रखें। झूठ बोलने की आदत मिथोमोनिया बोलते हैं, यानी कि मिथ्या शब्द जो लगा है वो झूठ बोलने से है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। आगे मैं पर्यावरण की लाइव क्लासेस लेके आ रहा हूँ, आप अगर हमारे चैनल पर नए हों, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत मजा आएगा लाइव क्लास में, बहुत अच्छे तरीके सरल और सटीक भाषा में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एकदम ट्रिक के साथ करेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि वर्ग 3 में हम बहुत सरल और सटीक बना देंगे वर्ग 3 को, और बहुत अच्छा लगेगा हमारे साथ जुड़कर। तो एक बार हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, जय भारत।